नमस्कार मित्रों, इलेवन क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम विवेक है। अभी आपने भारत और कनाडा के बीच जो राजनयिक संबंध है या दोनों देशों के बीच जो वैदेशिक संबंध है, राजनीतिक संबंध है, शैक्षिक संबंध है, वो सब बिगड़ते हुए नजर आ रहे हैं। क्यों? खालिस्तान एक मुद्दा है। खालिस्तान के मुद्दे को लेकर कनाडा बार बार भारत को घेरता आया है और भारत भी कनाडा को घेरता है। अभी कनाडा के द्वारा भारत पर यह आरोप लगाया गया है कि जो बिश्नोई संगठन है, जो भारत में बिश्नोई संगठन है, वह भारत सरकार द्वारा उसका समर्थन किया जा रहा है और वही जो लॉरेंस बिश्नोई ग्रुप है वह जाकर कनाडा में हत्या को अंजाम दे रहा है। यह पूरा मामला क्या है, उससे भारत के क्या कैसे संबंध होने के आसार है, वैसे देखा जा रहा है तो वर्ष 2018 के बाद से वह कोई ना कोई ऐसी घटनाएं हो जा रही हैं कि भारत और कनाडा के बीच जो संबंध है वह आपसी संबंध बढ़ते हुए नजर आ रहा है। अर्थात दोनों के बीच में जो संबंध है उसकी निकटता नहीं, वह बहुत काफी दूर होते हुए दिखाई दे रहे हैं। आज हम उसी पूरे प्रकरण पर बात करेंगे। जो नया मुद्दा क्या है, क्यों भारत और कनाडा के संबंध दिनों पर दिन एक दूसरे से दूर होते चले जा रहे हैं, आइए सभी मुद्दों पर बात करेंगे। लेकिन उसके पहले अगर आप हमारे चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो इलेवन क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन का बटन दबाइए ताकि जो भी वीडियोस आए उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे और आप उसका लाभ उठा सके। आइए हम वीडियो सेशन की तरफ वापस आते हैं। हमारा है भारत कनाडा के बीच नया विवाद। क्या होगा संबंधों का? भारत और कनाडा के बीच किस बिंदु को लेकर नया विवाद उत्पन्न हो गया है, इससे भारत और कनाडा के बीच संबंधों पर क्या असर पड़ेगा? आप जानते हैं कि कनाडा की लगभग 600 से ज्यादा कंपनियां भारत में रहकर काम करती हैं। भारत और कनाडा के बीच भी अरबों करोड़ का व्यापार है। जो कनाडा में विदेशी छात्र कुल पढ़ते हैं उसका 40% भारतीय छात्र होते हैं। तो इन सारी परिस्थितियों को हम समेटते हुए इस वीडियो सेशन में उनके मुद्दों पर बात करने वाले हैं। तो आइए प्रारंभ करते हैं। भारत कनाडा का नया विवाद क्या है, जानिए संबंधों में क्या चुनौतियां उत्पन्न होने वाली है। हम खबर को जानेंगे, खबर के बाद आरोप और राजनयिकों के जो टकराव हैं, भारत के राजनयिक और कनाडा के राजनयिक दोनों में कैसे टकराव हैं उन पर भी बात करेंगे। भारत कनाडा संबंधों के प्रमुख स्तंभ के बारे में बात करेंगे, कौन कौन से वैसे पिलर्स हैं जो भारत और कनाडा के संबंधों को मजबूत बनाते हैं और कमजोर करते हैं, और भारत कनाडा संबंधों की प्रमुख चुनौतियां क्या है, क्या मेन चैलेंजेस है भारत और कनाडा के रिलेशनशिप में, इन सब पर हम आइए बात करने वाले हैं। प्रारंभ करते हैं और खबर को जानते हैं। अब भारत द्वारा कनाडा के दावे की आलोचना की गई है। कनाडा के द्वारा एक ऐसा दावा किया गया है कि जिसकी आलोचना भारत के द्वारा की गई है और संबंधों में एक नए तरीके की खटास देखने को मिल रहा है। कनाडा द्वारा कहा गया है कि कनाडा द्वारा एक जो राजनयिक संचार के माध्यम से दावा किया कि खालिस्तानी उग्रवादी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या में भारतीय उच्चायुक्त एवं अन्य अधिकारी शामिल थे। जो खालिस्तानी उग्रवादी जिनका नाम हरदीप सिंह निज्जर है, इनकी हत्या में भारत के जो राजनयिक है, उच्चायुक्त हैं एवं अन्य अधिकारी शामिल थे और उनकी हत्या करवा दी गई। बहरहाल इस जो संदेश का यह जो संदेश भेजा गया है, इसका इन्होंने भारत ने पुरजोर विरोध किया है और ये गलत भी बात है। किसी भी देश के द्वारा इस प्रकार के निराधार आरोप नहीं लगाने चाहिए। अब इसमें आरोप क्या लगाया गया है? इसमें आरोप लगाया गया है कि कनाडा में मौजूद भारतीय एजेंट खालिस्तान समर्थक तत्वों को बनाने के लिए लॉरेंस निशाना बिश्नोई गिरोह के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। अब इसमें आरोप लगाया जा रहा है कि जो कनाडा में खालिस्तान समर्थक लोग हैं उन पर जो लॉरेंस बिश्नोई ग्रुप है उसके साथ मिलकर भारत उनको क्या कर रहा है, निशाना बना रहा है। और भारत कनाडा विवाद में यह एक नया घटनाक्रम देखने को मिलता है और ऐसा पता ना क्या हो रहा है कि वर्ष 2018 के बाद से दोनों देशों के संबंध खराब हो रहे हैं। ऐसी ऐसी घटनाएं घटित हो जा रही है और ऐसे ऐसे स्टेटमेंट आ जा रहे हैं, मतलब वैदेशिक स्तर पर, कि इससे दोनों देशों के बीच में निकटता नहीं दूरियां बढ़ती जा रही हैं। बात करते हैं आरोप और राजनयिक टकराव की। क्या है आरोप और क्यों हो रहे हैं राजनयिक टकराव? तो कनाडा का आरोप है। कनाडा ने क्या आरोप लगाया है? तो कनाडा ने आरोप लगाया है कि जो भारतीय उच्चायुक्त संजय कुमार वर्मा है, जो कनाडा में भारत के अम्बेसडर उच्चायुक्त है, उनका नाम संजय कुमार वर्मा है और उनके अन्य अधिकारियों को संदिग्ध के रूप में नामित किया गया है। जो हरदीप सिंह निज्जर की हत्या हुई है उसमें इनको संदिग्ध के रूप में नामित किया गया है। अब प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो, वहां के जो कनाडा के प्रधानमंत्री हैं जस्टिन ट्रूडो हैं,
उन्होंने संसद में आरोप लगाया है कि भारतीय एजेंटों का निज्जर की हत्या में हाथ हो सकता है। और उन्होंने बताया कि जो भारतीय एजेंट हैं, जिनमें संदिग्धों के रूप में संजय कुमार वर्मा, जो कनाडा में भारत के उच्चायुक्त हैं, उन पर और उनके अन्य साथी अधिकारियों पर संदेह के रूप में निशाना बनाया जा रहा है। और जस्टिन ट्रूडो कनाडा की संसद में यह कहे भी हैं कि भारतीय एजेंटों का निज्जर की हत्या में हाथ हो सकता है। अब बहरहाल ये बहुत ही मतलब बुरा स्टेटमेंट है। यह दोनों देशों के बीच संबंधों को खराब करने के लिए यह स्टेटमेंट बहुत बड़ा है। लेकिन भारत ने इसकी आलोचना की, क्या प्रतिक्रिया की है, आइए उस पर बात करें हैं। भारत ने इन आरोपों को बेतुका बता दिया है और राजनीतिक रूप से प्रेरित करार दिया है। भारत यह कहा है कि यह बेतुका है और राजनीतिक रूप से प्रेरित इसको करार दिया गया है। क्यों? क्योंकि जस्टिन ट्रूडो वहां पर जो एक वोट बैंक है उसको साधने के लिए भारत पर इस प्रकार के आरोप लगा रहे हैं और निष्कासित किया, वीजा प्रतिबंध लगाए। कनाडा के राजनयिकों को अब क्या किया कि भारत ने कनाडा के चार्ज डी अफेयर्स को तलब किया है और कनाडा के राजनयिकों को निष्कासित कर दिया है। कनाडा के जो राजनयिक भारत में थे उनको निष्कासित कर दिया गया है डिचार्ज अफेयर्स के आरोप में और उनके वीजा पर भी प्रतिबंध लगा दिए गए हैं। भारत ने इसकी कठोर कार्रवाई की है और उस पर कठोर प्रतिक्रिया करते हुए उनके राजनयिकों को भी निष्कासित कर दिया, उनके वीजा को भी प्रतिबंधित कर दिया गया है। करते हैं कि भारत कनाडा के संबंधों के प्रमुख स्तंभ क्या है, मेन पिलर्स ऑफ इंडिया एंड कनाडा रिलेशनशिप या इंडिया कनाडा रिलेशनशिप के बीच जो प्रमुख स्तंभ हैं, पिलर्स है, वो कौन कौन से हैं? तो राजनीतिक संबंधों की बात करेंगे। प्रथम पिलर राजनीतिक संबंध, पॉलिटिकल रिलेशन क्या है? दोनों देश लोकतंत्र और मानवाधिकार जैसे साधा सिद्धांतों का पालन करते हैं। दोनों देश लोकतंत्र और मानवाधिकार जैसे जो साधा सिद्धांत है उनका पालन करते हैं। आर्थिक अगर सहयोग की बात की जाए तो भारत और कनाडा के बीच 8 से 9 बिलियन डॉलर का वार्षिक व्यापार होता है। 8 से 9 बिलियन डॉलर का वार्षिक व्यापार भारत और कनाडा के बीच होता है। और इसके साथ भारत में कनाडा की 600 से अधिक कनाडाई कंपनियां भारत में काम कर रही हैं। भारत का और कनाडा का प्रवासी संबंध भी है। कनाडा में 16 लाख भारतीय मूल के लोग रहते हैं। कनाडा में 16 लाख भारतीय मूल के लोग रहते हैं, जो एक बहुत बड़ी जनसंख्या है। और साथ ही साथ भारतीय छात्र कनाडा के अंतर्राष्ट्रीय छात्रों का 40% हिस्सा है। इसका मतलब यह हुआ कि जो कनाडा में विदेशी छात्र कुल पढ़ते हैं उसका 40% विदेशी छात्रों में भारतीय छात्र कनाडा में अपनी शिक्षा लेते हैं। अब इसके रणनीतिक महत्व की अगर बात की जाए तो कनाडा की इंडो पैसिफिक रणनीति में भारत महत्वपूर्ण भागीदार है। और अगर साइंस एंड टेक्नोलॉजी के विषय में बात की जाए तो आईसी इम्पैक्ट कार्यक्रम के तहत स्वास्थ्य और कृषि संयुक्त शोध यहाँ पर होते हैं। और अगर अंतरिक्ष सहयोग में भी बात की जाए तो इसरो और कनाडा स्पेस एजेंसी अंतरिक्ष अनुसंधान में साथ में सहयोग करते हैं। भारत के जो कनाडा के साथ संबंध है उसके प्रमुख स्तंभों में आर्थिक सहयोग की हमने बात की, राजनीतिक सहयोग की बात की, विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में बात की, प्रवासी संबंधों के बात की, शिक्षा लेने जो भारतीय छात्र जाते हैं उनके संबंधों में बात की, रणनीतिक महत्व के बारे में बात की, कृषि में बात की, उसके बाद अंतरिक्ष में बात की और जो रणनीतिक महत्व है विज्ञान और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में सब दोनों देश मिलकर साथ काम करते हैं। यह जो बातें हो रही है, जो जस्टिन ट्रूडो हैं उनके द्वारा यह आरोप लगाया गया है, यह बहुत ही घिनौना आरोप है, इसका हर भारतीय निंदा करता है। तो भारत कनाडा संबंधों के सामने अब क्या चुनौतियां होंगी, नए चैलेंजेस क्या आएंगे, आइए इस पर बात करते हैं। तो भारत और कनाडा संबंधों की प्रमुख चुनौतियों में अगर बात की तो राजनीतिक संवेदनशीलता की बात की जाएगी। कनाडा में खालिस्तानी अलगाववाद को लेकर भारत चिंतित है। खालिस्तानी अलगाववाद को लेकर भारत चिंतित है। कनाडा में एक ग्रुप है जो खालिस्तान का समर्थन करता है, जो भारत के लिए एक चिंता का विषय है। खालिस्तान एक बहुत बड़ा सिख आबादी है और जस्टिन ट्रूडो उन्हीं को अपना वोट बैंक मानते हैं। और खालिस्तान उग्रवादी नेता जो निज्जर थे उनकी हत्या होती है और उन हत्या के आरोप किस पर लगाया जाता है? भारत के जो उच्चायुक्त हैं उन पर लगाया जाता है कि यह संभावित हत्या के आरोपियों में से एक हो सकते हैं। साथ ही साथ उनके अन्य बड़े अधिकारियों पर भी इस प्रकार के आरोप लगाए जाते हैं। और कनाडा के द्वारा यह भी कहा जाता है कि जो बिश्नोई ग्रुप है, लॉरेंस बिश्नोई ग्रुप, उसको भारत सहयोग देता है। और वह लॉरेंस बिश्नोई ग्रुप क्या करता है? जो खालिस्तानी उग्रवादी हैं उनको निशाना बनाकर उनकी हत्या करता है। यह पूरा मामला है। अब भारत और कनाडा के बीच संबंधों में ये एक और चीज देखी गई कि जब इंदिरा गांधी की हत्या हुई थी तो इंदिरा गांधी की हत्या
एक सीखने की थी। तो वर्ष 2023 में, वर्ष 2023 या 22 की बात है, 2022-23 की बात है, उसी में एक इंदिरा गांधी की हत्या का महिमा मंडन, उसका मतलब इंदिरा गांधी की हत्या को ग्लोरीफाई किया गया, मतलब बताया गया कि इतने बड़े जो देश के, लोकतांत्रिक देश की प्रधानमंत्री हैं, आयरन लेडी हैं, उनकी हत्या कर दी जाती है। तो हत्या जो किए हैं वह क्या हुए, उनको महिमा मंडित किया गया। और उसी के दरमियान भारत के द्वारा एक कड़ी प्रतिक्रिया इस प्रोग्राम पर जो यह ऑर्गेनाइज किया गया, यह परेड हुआ, इससे जताया गया और भारत और कनाडा के बीच और तनाव बढ़ा। वीजा और आवर्जन मुद्दे पर हम बात करें तो भारतीय छात्रों को कनाडाई वीजा में बहुत ज्यादा कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर भारत और जो कनाडा है उसका रुख अलग होता है। अब यह कहें कि भारत के जो डोमेस्टिक मुद्दे हैं, घरेलू मुद्दे हैं, उस पर कनाडा का भारत के साथ वाला रुख नहीं रहता है, भारत के विरोधी का रुख रहता है। इसलिए कहीं ना कहीं अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर भिन्न रुख है कनाडा का। अब बात करें कश्मीर जैसे मुद्दों पर, मतभेद ने राजनयिक संबंधों में और खटास ला दी है। अब कश्मीर मुद्दे पर भारत जो कहता है, ठीक उसका विरोध कौन करता है, कनाडा करता है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों की बात करें, खालिस्तान में भारत नहीं चाहता है, खालिस्तान विरोधी संगठन है भारत का, खालिस्तान विरोध करता है, अलग राज्य की मांग करता है, देश की मांग करता है, भारत उसका विरोध करता है। लेकिन जो खालिस्तानी समर्थक नेता है, उग्रवादी है, उनको शरण देता है कनाडा। तो ये भी एक राजनयिक मुद्दों पर खटास को बढ़ा देता है। और अगर व्यापारिक विवाद की बात की जाए तो भारत ने पल्स और कैनोला तेल जैसे कनाडाई उत्पादों पर चिंता जताई है। ये पूरा रहा मामला। कनाडा के जस्टिन ट्रूडो के द्वारा वहां पर हुई एक खालिस्तानी उग्रवादी की हत्या को यह बताया जा रहा है, संसद में जस्टिन ट्रूडो ने बताया है कि भारत के जो उच्चायुक्त हैं और उनके अन्य अधिकारी वो पर संदेह जताया गया है कि यह हत्या करवाए हैं। और साथ ही साथ कनाडा के सरकार के द्वारा, जस्टिन ट्रूडो के द्वारा यह भी आरोप लगाया गया है कि जो लॉरेंस बिश्नोई ग्रुप है उसको भारत सरकार समर्थन दे रही है और लॉरेंस बिश्नोई ग्रुप के माध्यम से ही जो खालिस्तानी उग्रवादी हैं उनको निशाना बनाया जा रहा है। इसकी भारत सरकार ने कठोर प्रतिक्रिया दी है और कठोर प्रतिक्रिया देते हुए जो कनाडा के राजनयिक है, भारत में कार्यरत थे, उनको निष्कासित कर दिया गया है, उनके वीजा को प्रतिबंधित कर दिया गया है। यह मामला इतनी ज्यादा सुर्खियां बटोर रहा है कि यह चर्चा में है। भारत और कनाडा के बीच पता न वह कौन सी स्थितियां हैं कि वर्ष 2018 के बाद से एक ऐसी घटनाएं हो जा रही हैं कि जिससे भारत और कनाडा के बीच जो राजनयिक संबंध है, वैदेशिक संबंध है, वो दूर होते हुए दिखाई दे रहे हैं। भारत और कनाडा के बीच संबंधों में तनाव और खटास उस समय बढ़ गई जब वर्ष 2022-23 में इंदिरा गांधी के हत्यारों को ग्लोरीफाई करने के लिए, महिमा मंडित करने के लिए एक परेड का आयोजन किया गया था। भारत ने इस पर भी चिंता और अपनी प्रतिक्रिया जताई थी और वहीं से भारत का और कनाडा के बीच में और तनाव बढ़ता हुआ जा रहा है। ये रहा पूरा मामला। आपको ये हमारा वीडियो सेशन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आप हमसे नहीं जुड़े हैं तो कृपया वीडियो चैनल से जुड़िए, बेल आइकन का बटन दबाइए, अपने इष्ट मित्रों तक इस चैनल को शेयर करिए ताकि जो भी वीडियोस आए उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे और आप उसका लाभ उठा सकें। बहुत बहुत धन्यवाद।